हालेलुया, सबको जय मसीह की। आज हम जानेंगे परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कलाम कि बाइबल हमें क्या बताती है। आदम द्वारा मृत्यु और मसीह द्वारा जीवन। आज हम जानेंगे रोमियो का 5 अध्याय का 12 वचन से। तो प्रियो, आज हम जानेंगे कि ये पाप कैसे आया, मृत्यु कैसे आई, पाप क्या है और जीवन कैसे आया। हालेलुया। तो आइए हम पढ़ते हैं रोमियो का 5 का 12 से। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। हालेलुया। व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। हालेलुया। यहाँ पे बताया गया है कि इसीलिए जैसा कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा क्या आई, मृत्यु आई। हालेलुया। ये पाप जगत में कैसे आया, तो हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं 3 अध्याय का 6 वचन। यहाँ पे लिखा है, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। हालेलुया। उसने भी खाया। ये जो आज्ञा दी थी परमेश्वर ने आदम को कि उस बगीचे में से जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष का जो फल है वो तुम मत खाना, अगर तुम खाओगे तो मर जाओगे, ये आज्ञा दी थी। तो यहाँ पे हम रोमियो के 5 के 12 में पढ़ते हैं कि इसीलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया। हालेलुया। पाप के द्वारा मृत्यु आई, आदम के द्वारा पाप आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। पहले कोई मृत्यु नहीं थी। जब आदम ने और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और फल खाया, तो क्या हुआ, वो परमेश्वर की नज़र में पापी हो गए। पापी हो गए, आज्ञा तोड़ी उन्होंने और मृत्यु आ गई। हालेलुया। परमेश्वर ने उनको उस बगीचे में से बाहर निकाल दिया, अदन के बगीचे में से। और वो जो आदम और हवा ने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ के फल खा के, वो पाप उनके डीएनए में गिना गया, क्योंकि वो पहला पुरुष था आदम। जितने भी लोग हुए आगे, उनके डीएनए में ही ये पाप आया। हालेलुया। परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, तो हर व्यक्ति क्या हो गया, पापी हो गया। हालेलुया। क्योंकि हर व्यक्ति आदम की संतान है। और क्या हुआ, जब आदम ने ही पाप किया तो उसके बच्चे भी सारे क्या हुए, पापी हुए। हम आप जितने भी अब इस पृथ्वी पर हैं वो सारे पापी हुए। तो आगे वचन में लिखा है, तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया। उन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है के अपराध के समान पाप ना किया, और जैसी अपराध की दिशा है वैसी ही अनुग्रह के वरदान की नहीं। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे, तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ, वैसा ही दान की दिशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ। हालेलुया। एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, मतलब जो पाप आया, जो मृत्यु आई, आदम के परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने के साथ आई। हालेलुया। जब आदम हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, वो फल खाया, पाप आया, पाप से मृत्यु आई। हालेलुया। परंतु
बहुतों से अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया। देखो, मृत्यु ने एक ही के द्वारा क्या किया? राज्य किया। एक के ऊपर तो नहीं किया ना, सबके ऊपर, क्योंकि वो पहला मनुष्य था और उसी से ये पूरी पृथ्वी भरने वाली थी, मनुष्य से। तो एक ही व्यक्ति के द्वारा क्या हो गया? राज्य हो गया मृत्यु पर, शैतान का। हालेलुया। लिखा है, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वह एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। हालेलुया। जब एक आदम के द्वारा मृत्यु आई तो दूसरे आदम के द्वारा जीवन आया। प्रभु यीशु ने वो मृत्यु को, वो पापों को, वो हर एक मनुष्य के अपराधों को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। परमेश्वर ने, देखो, मनुष्य ने पाप किया, परमेश्वर ने अपना पवित्र लहू बहा के मनुष्य को उस पाप से आजाद किया। प्रभु यीशु ने आज से 2000 साल पहले, 2000 साल 24 साल पहले, प्रभु यीशु वो वचन देहधारी होकर मनुष्यों के बीच में आया, डेरा किया, मनुष्य के अपराधों को, पापों को अपने ऊपर लेके आप सूली पे चढ़ गया, उनकी सजा को अपने ऊपर ले लिया। ये जीवन दिया प्रभु यीशु ने हम लोगों को। आज हम प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं और अपने अपराधों को, पापों का अंगीकार करते हैं, मानते हैं कि प्रभु हमसे गलतियां हुई, हम पश्चाताप करते हैं, तौबा करते हैं, प्रभु के पास आते हैं, तो प्रभु हमें अपने पास, अपने गले से लगाता है। हालेलुया। प्रभु हमें खाली हाथ नहीं मोड़ता। आज हमें जरूरत है अपने अपराधों को मानने की, पापों को छोड़ने की, गलत चीजों से दूर रहने की, और प्रभु ने जो हमारे लिए बलिदान किया है उसे याद करने की। क्या हम उस बलिदान को भूल जाएं? जो प्रभु ने सूली पे चढ़ के, जो हमारा दर्द प्रभु यीशु ने सहा, क्या हम उसे भूल जाएं? जो कांटों का ताज प्रभु के सर पे पहनाया गया, जो कांटों का दर्द प्रभु यीशु ने सहा, क्या हम उसे भूल जाएं? क्या हम उसे भूल के अपनी अभिलाषाओं में खो जाएं? क्या हम उसे भूल जाएं और अपनी लड़ाई झगड़ों में व्यस्त रहें? प्रभु यीशु ने इन सब से हमें बाहर निकाला है। हम लोगों को इन अभिलाषाओं में नहीं पड़ना। ये अभिलाषाएं क्या है? एक जाल है, शैतान का बुना हुआ। वो व्यक्ति को अपने पास खींचता है, उसे लालच देता है। ये अभिलाषाएं शैतान की फैलाई हुई हैं। तो प्रियो, इन अभिलाषाओं को अपना हाथ ना पकड़ने दें, क्योंकि प्रभु ने मुझे, आपको, हम सबको अपनी जान देके, अपना लहू बहा के बचाया है। क्या हम उस बलिदान को भूल जाएं जो प्रभु ने किया? आप याद करिए, जब शैतान की वो अभिलाषाएं आपको अपनी तरफ खींचें, झूठ बोलने के लिए खींचें, झूठ का पैसा कमाने के लिए खींचें, चुगली करने के लिए खींचें, व्यभिचार करने के लिए खींचें, प्रियो, प्रभु के बलिदान को याद करो, जो प्रभु ने कोड़े खाए हमारे लिए, कि हम बच जाएं, हम प्रभु के साथ उस स्वर्ग लोक में रहें। इसीलिए आज जब लोग पाप करते हैं, एक तरफ तो वचन सुन के जाएंगे और दूसरी तरफ उस वचन को इग्नोर कर देंगे। ये वचन जीविता कलाम है, परमेश्वर का वचन जीवित कलाम है। ये वही शब्द है जो देहधारी होके हमारे बीच में आया। आप बाइबल के वचनों को हल्के में ना लें।
परमेश्वर का वचन जीवित कलाम है। तो प्रियो, प्रभु ने क्या किया? हमें बचाया, हमें एक नया जीवन दिया। आदम के द्वारा मृत्यु आई और दूसरे आदम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जीवन आया। प्रभु ने हमें जीवन दिया है। वो हमारे हाथ में है कि हम उसे क्या चुनते हैं। प्रभु ने हमें चुनने का समय दिया है कि हम जीवन को चुनते हैं कि मृत्यु को चुनते हैं। हालेलुया। जीवन प्रभु यीशु है। जब हम प्रभु यीशु पे विश्वास करेंगे, वचनों को मानेंगे, तो हम वो जीवन को पाएंगे। अगर हम वचन सुन भी रहे हैं और मान नहीं रहे और अपना हाथ उस अभिलाषाओं को, शैतान को पकड़ा दिया है, तो प्रियो, आप उस रास्ते पे नहीं चल सकते जो प्रभु तक जाता है। आपको अभिलाषाओं का हाथ छोड़ना पड़ेगा। प्रभु ने आपके जीवन में बहुत बड़ा सोच रखा है। हम सोचते हैं हमारा छोटा सा झूठ बोलने से हमारा काम हो जाएगा। कौन से हम इतने बड़े पापी हो जाएंगे? छोटा सा झूठ। प्रियो, जब हम दही जमाते हैं, दूध लेते हैं, उसमें थोड़ा सा ही हम दही डालते हैं और हमारा जो दूध होता है वो दूसरे दिन या कुछ ही घंटों के बाद वो क्या होता है? दही बन जाता है। प्रियो, ये पाप भी ऐसा ही है। जब एक मनुष्य में थोड़ा सा भी, तिनका सा भी पाप आ गया तो वो पूरा दही बन जाएगा, खमीर हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। पाप की प्रभुता उसके ऊपर हो जाएगी, अभिलाषाओं की प्रभुता उसके ऊपर हो जाएगी। तो प्रियो, अभिलाषाओं की प्रभुता अपने ऊपर ना होने दें। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आज कई लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को सुन के अपने आप को हठीला करते हैं। क्या है ये हठीलापन? कि आप वचन सुन रहे हो, प्रभु का वचन बोल रहा है, हे मेरी पुत्री, हे मेरे पुत्र, गलत काम मत कर। हे मेरी पुत्री, हे मेरे पुत्र, ठट्ठा करने वालों के बीच मंडली में मत बैठ। आप क्या कर रहे हैं? वचन पहुंचा आपके पास, आपने सुना और इधर से निकाल दिया। मानोगे कब आप? जब उसको करोगे, प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में करोगे, तब आप इस वचन को मानोगे। जब प्रभु ने कहा अपने पड़ोसी की चुगली मत कर, कब मानोगे? जब आपकी मंडली में, जब आप मंडली में बैठे हो, 4 व्यक्ति बैठे हैं, वो एक दूसरे की बात कर रहे हैं, आपको तब प्रभु का वो वचन पूरा करना है। बात नहीं करनी है ऐसी कोई भी अपने मुख से, अपने जीव की, अपने मुख की चौकसी करो। ये प्रभु का खास संदेश है। बीते समय परमेश्वर ने मुझे बताया कि अपने मुख की चौकसी करो। प्रियो, बीते समय परमेश्वर ने मुझे बताया, एक दृष्टांत दिखाया। मैंने क्या देखा कि एक दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर आया शादी करके, और दूल्हा अपने घर के कामों में व्यस्त हो गया और दुल्हन भी अपने घर में आके, वो दूल्हे का जो घर था उसके बाहर का जो मैदान था बहुत बड़ा था, खाली था, बंजर था। दुल्हन वहाँ जाती है देखने के लिए, और जैसे जैसे वो दुल्हन उससे दूर जाती है, वैसे वैसे वो अपने दूल्हा और अपने घर को भूल जाती है। जो उस दूल्हे के घर के बाहर जो रेगिस्तान के जैसा वो पूरा जो पृथ्वी थी, जो बंजर जमीन थी, उसमें जैसे दुल्हन गई तो उसमें बहुत सारे राह थे। जो व्यक्ति वहाँ पे भटक जाता, वो इधर जाए इधर जाए इधर जाए, वो दुल्हन अपने आप को बिल्कुल भूल गई कि मैं कहाँ से आई हूँ, मेरा दूल्हा कौन है, कहाँ जाना है मुझे। आगे जाके बहुत अच्छा सजा सजाया एक स्थान मिलता है,
और अभिलाषाओं से भरी हुई एक औरत मिलती है उसे, उसके सहेली के रूप में कि हाँ आ मेरा हाथ पकड़। एक बार दुल्हन को तो सही नहीं लगा, लेकिन जब उसने दूसरी बार उसका हाथ पकड़ा तो वो भी उसके साथ मिक्स हो गई, उन अभिलाषाओं को हाथ उसने पकड़ने दिया। तो जब उसने उस अभिलाषाओं का हाथ पकड़ लिया तो जिस औरत ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था उसके साथ और 7-8 और आती हैं, और वो भी अभिलाषाओं से, संसारिक सजावटों से, सम्मानों से लदी हुई, श्रृंगार से, गहनों से लदी हुई थी, और वो हंसने लगती हैं। इतने में आवाज आती है, दुल्हा, कोई भी दुल्हा वेश्या को अपनी पत्नी नहीं बनाता। हालेलुया। अब इसका क्या मतलब है? यही ना, दुल्हा कौन है? वो प्रभु यीशु है। दुल्हन कौन है? दुल्हन कलीसिया है, प्रभु के लोग हैं। और ये अभिलाषा कौन है? शैतान का बुना हुआ जाल है। श्रृंगार, गहने, व्यभिचार, लुचपन, चुगली खाना, बुरी कमाई, क्रोध करना, खून करना, ये शैतान का फैलाया हुआ अभिलाषा का वो जाल है, जो प्रभु कह रहा है हमें नहीं पकड़ना उसका हाथ। अगर आप चोरी नहीं करोगे, अपने बॉस के साथ गद्दारी नहीं करोगे, तो भी प्रभु आपका घर चलाएगा, आपको भूखा नहीं छोड़ेगा। प्रभु ने कहा, जो पक्षी मैं उनको भूखा नहीं छोड़ता जो ना बोते हैं ना काटते हैं, तो तुम तो मेरे स्वरूप बनाए गए हो, मैं तुम्हें कैसे भूखा छोड़ दूंगा। और जब तुम वचन सुन के भी इग्नोर करते हो, हठीले बनते हो, तो आप सोचो आपने किसका हाथ पकड़ा? अभिलाषाओं का। जो अभिलाषाओं का हाथ पकड़ लेंगे वो उस वेश्या के समान हो जाएंगे, वो पापी के समान हो जाएंगे, वो पूरे दही बन जाएंगे, जिसमें इतने सारे दूध में किसी ने थोड़ा सा दही डाला और वो पूरा दूध ही दही बन गया। इसी प्रकार से जब हम अभिलाषा में पाप का थोड़ा सा भी हाथ पकड़ेंगे, थोड़ा सा भी झूठ बोलेंगे, थोड़ा सा भी कुछ कहेंगे, तो पूरे का पूरा दही बन जाएगा, पूरी की पूरी दुल्हन वेश्या बन जाएगी। तो कोई भी दूल्हा ये नहीं चाहता कि उसकी पत्नी वेश्या हो। तो प्रियो, परमेश्वर चाहता है आप पवित्रताई से, खराई से जीवन जिएं, तभी आपको ये जो दूसरा आदम प्रभु यीशु आए हैं, जिसने हमारे लिए अपनी जान दी है, अपना लहू बहाया है और मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित हो गया है हमें जीवन देने के लिए, तब हम उस जीवन के अधिकारी होंगे। जब हम पाप से दूर रहेंगे, चोरी से दूर रहेंगे, लालचपन से दूर रहेंगे, किसी के घर का लालच नहीं करेंगे, तब हम बचेंगे। प्रियो, प्रभु आपसे प्यार करता है, तभी तो परमेश्वर ने अपनी जान देके, अपना लहू बहा के आपको बचाया है। और संसार आज भी उस बलिदान को याद नहीं करता और अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। वचन भी जानते हो फिर भी इग्नोर करते हैं, हठीले बन जाते हैं। तो प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है, जो परमेश्वर के वचन को तोड़ेगा। आप जानते हो, आदम ने परमेश्वर की एक आज्ञा तोड़ी, उस आज्ञा के टूटने के द्वारा क्या हुआ? पाप आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। और जब आज आपके पास वचन ही वचन है, परमेश्वर की आज्ञाएं ही आज्ञाएं हैं, और हम उसे इग्नोर करके तोड़ के आगे बढ़े, तो बताओ हमारा जीवन कैसा होगा? हम कहाँ जाएंगे? खाली हमें ये नहीं सोचना कि 80-70 साल की उम्र का जीवन हम जी लें, उसके बाद प्रियो अपनी आत्मा के बारे में सोचिए। परमेश्वर हमारी आत्मा को बचाना चाहता है। ये 70-80 साल का जीवन है,
लेकिन आगे का 70-80 साल का जीवन नहीं है। स्वर्ग में जाओगे तो अनंत जीवन मिलेगा, नरक में जाओगे तो वहां पे भी अनंत समय तक चलना पड़ेगा। आपको ये संसार में चुनाव का समय मिला है, आप चुनाव करिए। अगर प्रभु पे विश्वास करते हैं तो प्रभु में विश्वास करते हैं तो आज्ञाओं को मानिए। अगर बचना चाहते हैं तो परमेश्वर के जीवित कलाम को मानिए, परमेश्वर के उस बलिदान को याद करिए जो उसने मेरे और आपके लिए अपना पवित्र लहू बहा के दिया। याद करिए और अपने आप को अभिलाषाओं से, पाप से दूर रखिए। प्रभु का आगमन नजदीक है, वो जल्द ही आने वाला है, क्योंकि ये वो समय चल रहा है, ये अनुग्रह का समय चल रहा है। वो दिन कोई नहीं जानता जिस दिन प्रभु का आगमन होगा। चोर के नाई परमेश्वर आएगा, जब सभी अपने अपने कामों में आनंद से व्यस्त होंगे कि सभी तरफ शांति है, कोई किसी में कोई दिक्कत नहीं होगी, सारे अपने अपने उसमें परेशान, अपने अपने लाइफ में बिजी होंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, कहाँ पे क्या चल रहा है कोई मतलब नहीं होगा। वो अपनी लाइफ का देख रहे होंगे, बस मैंने खाया पिया कमाया, बस इतना काफ़ी है मेरे लिए, किसी से कोई मतलब नहीं होगा। प्रभु का आगमन हो जाएगा जब वो खुश होंगे, अब मुझे कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई युद्ध नहीं है, कुछ महामारी नहीं है, वो खुश होंगे लोग। चोर के नाई प्रभु का आगमन होगा और वही प्रभु के साथ जाएंगे जो यीशु को पहने हुए होंगे, जो सच्चाई का मार्ग लिए हुए होंगे। तो आप सोचिए आपको कहाँ पे जाना है। परमेश्वर रब ईश्वर एक है, वो है प्रभु यीशु, पिता परमेश्वर यहोवा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक हैं, प्रभु यीशु एक है, वही हमारा मुक्तिदाता है, वही परमेश्वर है, वही न्याय करेगा और वही हमें स्वर्ग लेके जाएगा और वही ये न्याय करेगा कि कौन नरक में जाएगा। दुनिया पे लोगों ने अपने मन अनुसार, अपने अनुसार बहुत सी ऐसे बातें बना लिए कि ऐसे न्याय होगा, ऐसे वहाँ जाना है, वैसे करना है। ऐसा कुछ नहीं है, वचन में लिखा हुआ ऐसा। न्याय करने वाला सिर्फ प्रभु यीशु है और जो प्रभु पे विश्वास लाएगा वही बचाया जाएगा, और जो विश्वास नहीं लाया जाएगा, जो विश्वास नहीं करेगा, जो वचनों को नहीं मानेगा, जो आज्ञाओं को नहीं मानेगा, प्रभु को स्वीकार नहीं करेगा, प्रभु को नहीं पहनेगा, वो उसके लिए वो छी आग की चीज तैयार है, जहाँ पे कभी भी शांति नहीं मिलेगी किसी को। वहाँ पे कीड़े, आग, ऐसी आग है वो जो कभी बुझने की नहीं। ऐसा दर्द होगा वहाँ पे जो कभी खत्म होने का नहीं। अब आपको डिसीजन लेना है कि आप 70-80 साल के जीवन में क्या करना चाहते हैं। किसी से धोखा देके पैसा कमा के अपने घर को चलाना चाहते हैं, किसी के साथ, अपने बॉस के साथ गद्दारी करना चाहते हैं, व्यभिचार करना चाहते हैं, किसी के बारे में गलत सोचना चाहते हैं, किसी को गलत बोलना चाहते हैं। प्रियो, ऐसे लोग हैं जब प्रभु का हम प्रचार करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो धार्मिक जीवन जीते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो उनको गलत रास्ते पे चलाने की कोशिश करते हैं, गलत कमेंट्स करते हैं। वो क्या है? वो जीवन को नहीं जानते। तो प्रियो, आप सब जीवन को जानो। 70-80 साल की उम्र के लिए ये अभिलाषाओं का हाथ छोड़ दो। परमेश्वर आपको रोटी देगा, घर देगा, सब कुछ देगा। वो राजा है, उसके बच्चे भिखारी नहीं होंगे। वो राजा है, उसके बच्चे राजकुमार होंगे। वो अपने बच्चों को किसी चीज की कमी नहीं होने देगा कभी। पर अगर आपका विश्वास होगा तो, अगर आप विश्वास करेंगे तो, अगर आपका विश्वास अपने ऊपर है, जो अपने काम के ऊपर है, तो आप उस अनुग्रह को नहीं ले सकते। प्रियो, अगर आप परमेश्वर के अनुग्रह को लेना चाहते हो तो परमेश्वर के वचनों को मानो। प्रभु ने जो बलिदान हमारे लिए किया है, अपना लहू बहा के, उस पर विश्वास करो, वो आने वाला है। हालेलुया।
प्रभु आप सबको आशीष बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।